हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए जो टॉपिक लाए हैं वो है मल्टीपल एलील्स यानी बहुविकल्पता। देखिए, जब एक जीन में दो से अधिक एलील्स पाए जाते हैं तो इस कंडीशन को हम बहुविकल्पता या मल्टी एलीलिज्म कहते हैं। देखिए, सामान्यतया एक जीन में दो एलील्स होते हैं। एक जीन बराबर दो एलील्स। लेकिन अगर एक जीन में मोर देन टू एलील्स यानी कि दो से अधिक एलील्स अगर उत्पन्न हो जाते हैं तो उन्हें हम मल्टीपल एलील्स कहते हैं, बहुविकल्पी कहते हैं। और इस कंडीशन को बहुविकल्पता या मल्टीपल एलीलिज्म के नाम से जानते हैं। देखिए, नॉर्मली एक जीन जो होता है, गुणसूत्र में जीन पाए जाते हैं, ये क्रोमोसोम हमने बताया। तो क्रोमोसोम में एक जीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ड्रोसोफिला में इसका अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। तो ड्रोसोफिला में रेड एंड व्हाइट के लिए एक जीन रेस्पॉन्सिबल होता है, अर्थात इसमें दो एलील पाए जाते हैं। एक रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और दूसरा व्हाइट कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर इसमें ड्रोसोफिला के इस जीन में अगर अल्ट्रावायलेट रेज द्वारा या अन्य किसी कारण द्वारा म्यूटेशंस हो जाते हैं, उत्परिवर्तन हो जाते हैं, तो ये रेड के अतिरिक्त, रेड एंड व्हाइट कलर के अतिरिक्त, यानी कि जो दो एलील पहले से हैं उनके अतिरिक्त डार्क पिंक और लाइट पिंक दो एलील्स और अधिक एलील्स उत्पन्न हो जाते हैं अलग कलर के लिए, तो इनको हम मल्टीपल एलील्स कहते हैं। इस प्रकार एक जीन में दो से अधिक एलील्स का पाया जाना मल्टीपल एलीलिज्म का एक एग्जाम्पल होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो एलील्स होते हैं एक दूसरे के काफी पास होते हैं, इसलिए इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, नो क्रॉसिंग ओवर, इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। अब देखिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो देखने को मिलता है मल्टीपल एलीलिज्म का, वो है ड्रोसोफिला, जो फल मक्खी। आप लोगों ने फल मक्खी देखी होगी। अभी आम का सीजन चल रहा है और आम खाते हैं तो एक मोटी ग्रीन कलर की मक्खी आ जाती है जो जिसे फल मक्खी कहते हैं, और आम पर ज्यादा आती है तो वो ड्रोसोफिला है। तो ड्रोसोफिला में इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। और ब्लड ग्रुप्स में मल्टीपल एलीलिज्म को रिपोर्ट किया गया है। देखिए, ड्रोसोफिला के जो पंख हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सामान्य पंखों को हम VG+ से लिखते हैं, और जो म्यूटेशन के फलस्वरूप बने पंख हैं, म्यूटेंट कहलाते हैं, इनको हम VG कहते हैं। देखिए, ड्रोसोफिला में जो नॉर्मली स्वाभाविक रूप से उत्पन्न पंख होते हैं उनको हम नॉर्मल विंग्स कहते हैं, और इनको VG+ साइन से दर्शाते हैं। इसका जो चिन्ह है VG+, और इसमें ये जो ड्रोसोफिला के विंग्स हैं इनमें कोई म्यूटेशन नहीं होता जो नॉर्मली बनते हैं। जो माइन्यूट म्यूटेशन है, अगर किसी ड्रोसोफिला के पंख में म्यूटेशन बहुत थोड़ा सा हो जाता है, जैसे हमने ये दिखाया है, एक माइन्यूट सा म्यूटेशन हो जाता है, तो ऐसे विंग्स नेक्ड विंग्स कहलाते हैं, और इनमें 25% म्यूटेशन होता है। होल इन विंग्स, अगर किसी ड्रोसोफिला के पंखों में होल बन जाते हैं, छेद हो जाते हैं, तो ऐसे नोस्ड विंग्स कहलाते हैं, और इनको VGNO से प्रकट करते हैं, शो करते हैं। उसके बाद अगर किसी ड्रोसोफिला में कुछ ज्यादा ही म्यूटेशन हो गए हैं, ज्यादा उत्परिवर्तन हो गए हैं, 75% तक अगर म्यूटेशन हो जाता है, तो उसके जो विंग्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, थ्रेड लाइक हो जाते हैं, धागे नुमा हो जाते हैं, और ये उड़ नहीं पाती ये मक्खी।
तो ऐसे विंग्स को हम स्ट्राइप्ड विंग्स कहते हैं और इनका साइन VGST से शो करते हैं। अब देखिए, अगर 100% म्यूटेशन किसी ड्रोसोफिला में हो गया है तो वो म्यूटेंट विंग्स होंगे और इनमें कोई भी पंख नहीं होगा, और ऐसे म्यूटेंट विंग्स को हम VG से शो करते हैं। इस प्रकार हम ड्रोसोफिला में देखते हैं एक ही जीन में ड्रोसोफिला के कितने प्रकार के 1 2 3 4 5 प्रकार के ये एलील्स या कैरेक्टर्स या ट्रेट्स उत्पन्न हुए। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? मल्टीपल एलील्स कहेंगे। और ये जो हमें देखना, इस संपूर्ण दशा को मल्टीपल एलीलिज्म या बहु विकल्पता के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ब्लड ग्रुप में हम देखते हैं। देखिए, ह्यूमन में जो जीन स्ट्रक्चर है, ह्यूमन के ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, A, B, AB व O। इन 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप के जो एलील्स होंगे या जीन स्ट्रक्चर है उसको हम I से शो करेंगे प्रत्येक एलील को। अगर हम सभी के एलील्स बनाएं A, B, AB और O के, तो A का जो एलील होगा वो IA होगा और B ब्लड ग्रुप का IB होगा और O ब्लड ग्रुप का IO होगा एलील। ये जो एलील हैं ये दोनों एक दूसरे के लिए डोमिनेंट होते हैं। I जो है O पर डोमिनेंट होगा, इसको डोमिनेट करेगा, इसके लिए प्रभावी है। और B जो है ये भी डोमिनेंट होता है O के लिए। तो O जो है ये रिसेसिव कैरेक्टर होता है, अप्रभावी होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, जो O है वो अप्रभावी होता है और A तथा B जो हैं, IA किस पर प्रभावी है? IO पर। और IB किस पर प्रभावी है? ये भी IO पर। और IA और IB जो हैं ये एक दूसरे के लिए कोडोमिनेंट होते हैं। ये एक दूसरे के लिए क्या होते हैं? कोडोमिनेंट होते हैं। ये एक दूसरे के लिए क्या होंगे? सह प्रभावी होंगे। ये दोनों एलील्स अगर साथ होंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, यदि ये दोनों एलील्स साथ होंगे तो एक दूसरे को समान रूप से अभिव्यक्त करेंगे। तो एक दूसरे को समान रूप से अभिव्यक्त करेंगे, अर्थात एक्सप्रेस करते हैं। कोई किसी को डोमिनेट नहीं करता है। इस प्रकार हम देखते हैं ये जो चारों ब्लड ग्रुप हैं A, B, AB तथा O, तो इनकी अगर हम जीन संरचना बनाएं तो देखिए A की जो जीन संरचना होगी, क्योंकि एलिस जो है वो पेयर्स में रहते हैं, IA और IA होगी और दूसरी IA तथा IO होगी। ऐसी B की अगर जीन संरचना देखें तो IB और I के साथ B और IO, ये भी B ब्लड ग्रुप है, ये भी B है, ये भी A है और ये भी A ब्लड ग्रुप है। इसकी 2 जीन संरचनाएं होती हैं। अब इसमें जो एलील्स होते हैं IA और IO भी होता है, IA और IA भी होता है। ऐसे ही B में भी यही एलील्स पाए जाते हैं। लेकिन AB में जो एलील्स होंगे वो एक ही होंगे, IA और IB। ठीक है, तो इसकी जीन संरचना ये होती है और इसकी भी, O की भी IO तथा
IO जीन संरचना होती है। इस प्रकार आप देखते हैं जो एक जीन है उसमें कितने, एक जीन में 3 एलील्स होते हैं। एक जीन में जो ब्लड ग्रुप है इसमें 3 जीन्स होते हैं और 4 फिनोटाइप, यानी कि जो 4 ब्लड ग्रुप हैं ये 4 फिनोटाइप हैं हमारे। और इसकी जीन स्ट्रक्चर कितनी आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6, 4 फिनोटाइप में 6 प्रकार के जीनोटाइप दिखाई दे रहे हैं, 6 प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें अलग अलग प्रकार के एलील होते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, मल्टीपल एलीलिज्म या बहुविकल्पता। यानी कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप में 6 प्रकार के जीन संरचना या जीनोटाइप पाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के एलील्स भी बनते हैं। इनको हम बहुविकल्पता या मल्टीपल एलीलिज्म के नाम से जानते हैं। अगर आज आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।